हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे 6-7 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है नेचुरली, बिना कोई ड्रग्स यूज़ किए। पढ़ाई, फिर 2-3 साल से मैं जितने लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस कराता हूँ, जितने भी लोगों की बातें सुनता हूँ। ऑब्वियस है, कोई भी शीट अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उनकी सारी डिटेल्स लेके ही बनेगी। तो बहुत सारी मिस्टेक जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, बहुत सारी मिस्टेक जो मेरे अंडर ट्रेन कर रहे हैं उनके एक्स ट्रेनर्स या उनसे खुद की गई गलतियां हैं जो आपको स्टक कराती हैं, जो आपके गोल्स को रोकती हैं। और एट द एंड आप ये सोचते हो कि भैया ये ऐसे क्या कर रहे हैं कि इनकी बॉडी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों को सालों लग जाता है और डिमोटिवेट होके वर्कआउट करना या फिटनेस की तरफ रुझान उनका कम हो जाता है। जबकि वो ये नहीं समझते कि बहुत सारी वो इतनी मेजर गलतियां कर रहे होते हैं जो उनके बॉडी गोल को रोक देती है। अब वो फैट लॉस हो, सिक्स पैक बनाना हो, या मस्कुलर दिखना हो, या शर्ट में अच्छा दिखना हो, बल्कि शरीर रखनी हो, कुछ भी गोल हो सकता है, ये पर्सनल चॉइसेस है। तो वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बात करूंगा जो मैंने अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस में, ऑब्वियस है इतने सारे साल से मैं ट्रेनिंग किया हूँ और बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो बहुत सारे एथलीट्स मेरे दोस्त रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ देखा हूँ, उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद ट्रेनिंग एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो एंड तक स्टिक करिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपका कोई गोल आपसे हिट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के एंड तक आप कहीं ना कहीं पकड़ लोगे कि वो गलतियां क्या हैं, और आप उस पर वर्क करोगे तो ऑब्वियस है रिजल्ट मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। और जितने लोग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह, डाइट या वर्कआउट शीट बनवाना चाहते हैं वो इस वीडियो के एंड तक वेट करें, वहाँ थोड़ी डिटेल दे दूंगा मैं क्या कैसे करना है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ें। देखिए, वीडियो की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कराना चाहता हूँ आप लोग को, कि किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी इंस्टाग्राम मॉडल की वर्कआउट या डाइट या कुछ भी शीट फॉलो करना बंद करें। ये क्यों? देखिए, समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बिगनर हो तो हो सकता है आपके पास उतना सेंस ना हो। आप ये सोचो कि ड्वेन जॉनसन या वरुण धवन कौन सी डाइट ले रहे हैं तो वो मैं लूंगा तो मुझे भी रिटर्न देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी शरीर उनके हिसाब से बनी है, उनकी शीट उनके हिसाब से बनी है, और आपकी शरीर को जो चाहिए वो हो सकता है कम वर्कआउट करके, कम डाइट लेके उससे बेटर रिजल्ट पाओ। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आप अपने शरीर के हिसाब से पुश लीजिए। वो डाइट में पुश हो, वर्कआउट में पुश हो, स्लीप में पुश हो, सप्लीमेंटेशन में पुश हो, कोई भी पुश आप अपने शरीर के हिसाब से लीजिए। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें अलग हैं कि वो अगर कहीं शीट बता रहे हैं कि भैया ये बिगनर के लिए है, ये मेरी नहीं है, तो उनसे एक नॉलेज ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या इश्यूज एक बिगनर को, इंटरमीडिएट को आ सकता है। पर जो सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो जिससे सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी चिढ़, वो ये है कि यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। देखिए, अक्सर कहाँ बिगनर और खासकर इंटरमीडिएट जो 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो स्टिक कर जाते हैं ना, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो लोग देखते हैं कि अरे यार इनकी बॉडी तो 6 महीने में 10-10 किलो, 11-11 किलो हो है। मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, देखता रहता हूँ मैं, 6-6 महीने, और वो स्टोरी क्या लगाएंगे इंस्टाग्राम पे, या फेमस हैं तो भी ऑब्वियस है पोस्ट डालेंगे नेचुरल कि मैंने कभी कोई ड्रग्स यूज़ नहीं किया। 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब आप उनका पूछ पकड़ के उनसे ब्लड टेस्ट कराने जाओगे नहीं, और आपको भी पता है इंडिया में हर चीज़ जुगाड़ से हो जाती है। 1,500 रुपया दो तो पॉजिटिव भी नेगेटिव में शीट में आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर इससे नुकसान क्या होता है, क्यों इस टॉपिक को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि फिटनेस में रहना आजकल जहाँ पे सारे केमिकल से फूड आ रहे हैं, जहाँ 100 बीमारियाँ हैं, अगर कोई बच्चा, लड़का या लड़की जिम की तरफ रुझान रख रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ, तो ऐसे लोग उन्हें डिमोटिवेट कह देते हैं। आखिर आप खुद सोचिए, 100 लोग अगर जिम जा रहे हैं, देखिए बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस जेनेटिक्स पे बहुत मैटर करती है, ऑब्वियस है मैटर करती है, पर वो तब इतनी भी नहीं करती कि हम 6 महीने में, साल भर में 1 किलो मसल बढ़ाएं और आप 10 किलो बढ़ा लें। ये 10 टाइम्स भी रिटर्न नहीं है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स मैटर करती है पर इतना भी नहीं। 100 लोग जिम में जा रहे हैं और कोई लड़का जो साल भर, 1.5 साल से जिम कर रहा है, जिसे मोस्ट प्रॉब्ली कोई नॉलेज नहीं है, कोई आप पेन पेपर टेस्ट करा लो, मोस्ट प्रॉब्ली वो फेल होगा, केवल ऊपर ऊपर की बातें बताएगा। वो लड़का साल भर में, छोड़ो 6-6 महीने में 10-10 किलो मसल मास बना ले रहा है, और आप नहीं बना पा रहे। तो आप ये डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप उनसे बस सब्र करो। आप अपने वक्त दो, अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, अपनी पढ़ाई पे, और 4 साल 5 साल बाद उनसे मिलो, पेट निकाल के लो टेस्टोस्टेरोन पे 100 बीमारियां लेके वो बैठे होंगे। और अगर ऐसी सिनारियोज हैं तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कभी भी ऐसे लीग में एंटर करने की कोशिश ना करो। हो सकता है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, उनको जरूरत पड़े, आपको जरूरत नहीं है। और ऐसे अक्सर लोग जो खुद से फेलियर फेस कर चुके हैं 1-2 साइकिल 3 साइकिल लेने के बाद,
वो जरूर आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहेंगे। क्योंकि एक मेरे पिताजी की बचपन की बहुत बहुत सारी लाइनों में एक है कि हर दोस्त तुम्हारा दारू के लिए पूछेगा, पर अगर उससे तुम ये कह दिए कि हमें 100 रुपए का जूस पिला दो, वो नहीं पिलाएगा। तो वही वाली चीजें हैं, तो आप कभी इनसे डिमोटिवेट ना होना। जो दूसरा पॉइंट है कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, एक सिंगल डाइट या वर्कआउट शेड्यूल पे स्टिक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी ट्रेनिंग काफ़ी वॉल्यूम वाली है, वॉल्यूम एक अच्छी ट्रेनिंग है, वॉल्यूम है कि मैं ज़्यादा सेट्स ले रहा हूँ और अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। अब इसको आप 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं फॉलो कर सकते। उस चीज़ को बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बॉडी उस चीज़ को पकड़ लेती है। आप रगड़ भी दोगे ना खुद को तो भी उसके बाद ग्रोथ नहीं आएगी। आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए शॉक देने के लिए बॉडी के लिए, और जब तक शॉक नहीं मिलेगा, एक तो नेचुरली वैसे ही ग्रोथ नहीं होनी है, ऊपर से अगर आप शॉक नहीं दोगे तो आप वहीं चिपके रह जाओगे। इनफैक्ट 4-5-6 महीने बाद आपका रिजल्ट इनफैक्ट डिमिनिशिंग के साथ साथ 0 पे आने लगेगा। तो इस चीज को समझो, अपने डाइट और वर्कआउट शेड्यूल, खासकर वर्कआउट में कुछ प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखो, कुछ चीजें ट्राई करते रहो, वरना आप वहीं के वहीं स्टिक कर जाओगे। आप 2 साल भी मेहनत कर लोगे ना तो बहुत से बहुत मैच्योरिटी आएगी मसल में, कोई ग्रोथ नहीं आएगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी, दैट्स इट। तो और जो तीसरी चीज क्या है जहां मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, आज भी लोग डाइट के बारे में समझ नहीं पाए। डाइट इंडिया में खासकर सुनोगे ना तो बस प्रोटीन की ही बात हो रही है, ये डिब्बा ले लो, वो डिब्बा ले लो, ऐसा प्रोटीन ले लो, वैसा प्रोटीन ले लो। सिर्फ प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। एक तो सबसे पहले इतनी ज्यादा बता देते हैं लोग कि 200 ग्राम प्रोटीन लो, शरीर है 70 किलो की 200 ग्राम, इतना बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका किडनी उस सब चीज को फ्लश कर रहा है। तो पहली चीज तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें 200 ग्राम प्रोटीन लेना है, पूरा कैसे करें हम। तो फिर या तो सोयाबीन जैसे बेकार अमीनोज वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर वो डिब्बे के पीछे पैसे जुटाते हैं। आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 ग्राम के आसपास भी प्रोटीन, अच्छे अमीनोज 1 ग्राम के ऊपर रखो, एवरेज बॉडी आपकी बननी ही बननी है। अगर इन केस आपके फाइनेंशियली अच्छे स्टेबल हो तो आप ले सकते हो, ऑब्वियस है। प्रोटीन वगैरह का थोड़ा बहुत तो असिस्टेंस है ही, एक्स्ट्रा सरप्लस है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप डाइट से अच्छी लीन बॉडी नहीं बना पाओगे। आप उसके साथ फोकस करो सैलेड पे, आप वेजीज पे फोकस करो। अगर इतना ही रुझान है आपको फिटनेस में, इतना ही लीन बनना है ना, तो असली जंग उस डिब्बे को खरीदने में नहीं है, ये सैलेड खाने में। तो इस चीज को समझिए, अपने माइक्रोज पे, मिनरल्स पे, वाइटामिन से, पोटेशियम पे, मैग्नीशियम पे। ये वीडियो देखने वाले अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज जा रहा है तो 9,500 लोगों का पोटेशियम लेवल हिट नहीं हो रहा होगा। इतना बड़ा ब्लंडर चलता है। तो आप इन सब चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। और इसी के साथ जो चौथा टॉपिक मैं बताना चाहूंगा कि लोग अक्सर क्या है, किसी पे डिपेंड हो जाते हैं फिटनेस में, खासकर बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल्स। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे भाई हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, अक्सर मैसेज करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सीख रहे हैं, ऑब्वियसली सीख रहे हैं। पर व्हाट इफ मैं कुछ गलत बता रहा हूं, व्हाट इफ मैं कुछ सही नहीं बता रहा हूं, तो आप लोग हम पे डिपेंडेंट हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको वो क्यूरोसिटी अंदर से आनी चाहिए। आपको अब यूट्यूब ही छान लो, भले आपका घंटों बेकार हो किसी घटिया यूट्यूबर को देखने में जो सिर्फ वीडियो में इधर उधर की बातें कर रहा हो और सिखाए कुछ नहीं, क्योंकि शायद उसे ही नहीं पता हो, वही कर लो। पर कोशिश, वो जो क्यूरोसिटी है ना सीखने की, वो आपको बेहतर बनाएगी। हो सकता है किसी को किस्मत अच्छी हुई तो किसी को फॉलो करना कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद मिले। पर बुक्स पढ़ो, कोर्सेस कर सकते हो, काफी फिटनेस से बहुत महंगे महंगे कोर्सेस नहीं है कि स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। आप किसी पे डिपेंड होके, हो सकता है वो स्टेरॉइड की तरफ आपको ले जाए, हो सकता है आपको बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जाए, आपका गोल ही बदल दे। उससे कहीं बेहतर है रिस्क लेने से, बीमारी पकड़ने से, इंजरी लेने से, कि आप खुद पढ़ाई करो। देखिए जितना टाइम आप दोगे, साल दर साल बेहतर ही होते जाओगे। और 2-3 साल बाद अगर आप कंसिस्टेंटली 2 महीने में भी अगर एक बुक खत्म कर रहे हो ना, 3 महीने में भी, तो अपने जिम में सबसे ज्यादा नॉलेज आपकी होगी 2-2.5 साल के आसपास। और ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो 6 ही महीने में सबसे आगे निकल जाओगे। तो इतना बुरा हाल है। तो नॉलेज की तरफ भागें, बिना नॉलेज के नेचुरली लीन रहना बहुत टफ है, जो सच बात है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब जो एक और चीज है जो काफी कंसिडरेबली मुझे लगती है कि लोग गलत कर रहे हैं, वो है ईगो लिफ्टिंग। देखिए अपने वर्कआउट के ड्यूरेशन में वर्कआउट अच्छा करना, ये करना, वो करना, वो सब चीज नहीं बताने वाला, मतलब बता ही चुका हूं। ये मैं ईगो लिफ्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए आप जब भी किसी भी अच्छी चीज की तरफ पुश करो ना, तो बहुत पेशेंस मांगती है। और उसके लिए आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6-7 साल से ट्रेन कर रहा हूं तो मेरी इंजरी 0 है। अगर बीच में मैं हिट हो जाता, फॉर एग्जांपल मैं अब वो वेट ट्रेनिंग में ईगो लिफ्टिंग करूं, या फिर हो सकता है मैं बाइक तेज चलाऊं, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है,
तो ऐसी चीजें से आपको दूर रहना है। अगर आपको शरीर बनाना है तो आप एक छोटी सी बीमारी भी नहीं ले सकते। अगर अभी नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ रही है तो मुझे 3 जैकेट पहन के ही निकलना पड़ेगा, भले से हमें ठंडी कम लगती हो, क्योंकि अगर हमें कोल्ड एंड कफ भी हो गया तो मेरी 5 दिन 6 दिन 7 दिन की वर्कआउट और उसके साथ साथ अंदर की बॉडी वीक पड़ेगी, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दिखने में छोटी छोटी चीजें हैं, पर जब आपको नेचुरली 10% के नीचे रखना है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो इन सब चीजों को समझिए। एक आपको जिम में लोग कहते हैं ना कि 22 घंटा डाइट दो और 2 घंटा जिम दो, उसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि आपको उस 22-23 घंटे में भी खुद का ख्याल रखना है कि आपको कहीं से कोई मेजर हिट ना मिले। एक कोल्ड एंड कफ से स्टार्ट करके मेजर से मेजर एक्सीडेंट, अब वो जिम में हो, चाहे बाइक पे हो, चाहे कार पे हो, चाहे रोड पे हो, इन सब चीजों से दूर रहना है। जितनी आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी उतना आप ग्रो कर पाओगे और उतने टाइम में बेटर ग्रो कर पाओगे। अभी किसी को कोई हो सकता है कि कोई अच्छी जेनेटिक्स का लड़का हो सकता है उसकी डेडलिफ्ट 200 किलो की हो, पर वो जाके तेज बाइक चलाए, गिर जाए, बैठ गया 6 महीने घर। हो सकता है ईगो लिफ्टिंग करे, टूट गई कमर, हो गया घर, और फिर जिंदगी भर कर ही ना पाए डेडलिफ्ट। तो इस चीज को समझिए, स्लो और स्टीडी में एक इन्वायरमेंट में खुद को ढालिए, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग की, देखिए बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे टेक्स्ट करते हैं, वहां पे बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट करो। और अगर बस बात ऑनलाइन ट्रेनिंग या डाइट बनवाने की नहीं है या कोई प्लान बनवाने की नहीं है, इफ इन केस आपको कोई सवाल हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, ऑब्वियस वीडियो बनाता हूं, पर बहुत सारे लोग सारी वीडियो में से नॉलेज गेन करने की बजाय सीधा मैसेज ही करना आसान समझते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट करो और मैं उस चीजों को रिप्लाई दे दूंगा। आप पूरी चीजों को वॉइस नोट में नहीं, टाइप करके भेजो, ये चीजें हैं, कितना भी बड़ा मैसेज है आप भेजो, जैसे टाइम मिलेगा उस चीजों को मैं रिप्लाई दूंगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप हमें भेजो, जो भी नॉलेज होगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूंगा, वॉइस नोट में आपको तुरंत भेज दूंगा। पर उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आएँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आप भेजें, फॉलो ना करें वो भी चलेगा, पर आप करें वो टेक्स्ट, क्योंकि फेसबुक पे भैया रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ों को ध्यान दें। और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग या डाइट या वर्कआउट शीट क्रिएट करना नहीं हो तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट यही मैसेज करें कि भैया इस चीज़ों के लिए आपको टेक्स्ट किया है। तो आई होप इस वीडियोस को सीखने को मिली हो, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने भाइयों को, अपने बहनों को बताएं जो ऐसी गलतियां मेजर कर रहे होंगे या कर सकते हैं अगर उन्होंने जिम ज्वाइन किया है तो, या नॉर्मली भी फिट होम वर्कआउट से रहना चाह रहे हैं तो आई होप कि ये वर्दी लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। थैंक यू।